ओवर थिंकिंग सिर्फ तुम्हारे फैसले लेने की स्पीड को ही कम नहीं करती, बल्कि ये तुम्हारी मानसिक ऊर्जा को भी धीरे धीरे खत्म कर देती है। जब तुम किसी एक ही बात को बार बार सोचते हो, खासकर उस बात को जिसका या तो कोई हल नहीं होता, जिसका हल तुम पहले से जानते हो, तो ये दिमाग को थका देता है। लेकिन उस पर एक्शन लेने से डर की वजह से तुम बस सोचते ही रहते हो। हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन सभी का प्रतिक्रिया देने का तरीका अलग होता है। जो लोग हर छोटी बात पर ज्यादा सोचते हैं, उनका रिएक्शन आमतौर पर बहुत भावुक हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर छोटी छोटी बातों को भी अपने दिल से लगा लेते हैं। ओवर थिंकिंग की एक और बड़ी दिक्कत यह है कि यह तुम्हारी कल्पना शक्ति को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने लगती है। जहां कुछ लोग अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल नए विचारों और रास्तों को बनाने में करते हैं, वहीं एक ओवर थिंकर उस कल्पना का इस्तेमाल सबसे बुरी स्थिति सोचने में करता है। एक छोटी सी गलती भी उसे बहुत बड़ी लगने लगती है और ऐसा लगता है जैसे अब कुछ भी नहीं बचा। इससे उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है और खुद पर भरोसा भी कम होता चला जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग तुम्हें मुश्किल हालातों के लिए तैयार कर रही है, लेकिन हकीकत में ये तुम्हें अंदर से थका रही होती है। बिना कोई काम किए ही तुम खुद को मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हो। तुम्हारा दिमाग हर संभावित नेगेटिव स्थिति का विश्लेषण करता रहता है और फिर उन्हीं काल्पनिक स्थितियों के आधार पर तुम स्ट्रेस महसूस करने लगते हो, जबकि वो चीजें असल जिंदगी में शायद कभी हो ही ना। अगर तुम ध्यान से देखो तो ओवर थिंक करने वाले लोग अक्सर दूसरों की बातों और भावनाओं को लेकर ज्यादा सोचते हैं। जैसे उसने ऐसा क्यों कहा, वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा था, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। ऐसे सवाल बार बार मन में घूमते रहते हैं, जबकि सामने वाले ने शायद उस बात को कभी सीरियसली लिया ही ना हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग खुद ही नई नई कहानियां बना लेता है। तुम उन कल्पनाओं में उलझ जाते हो और एक ऐसे जंगल में फंस जाते हो जहां से बाहर निकलने के लिए तुम्हें कोई बड़ा कदम नहीं, बल्कि छोटी सी स्पष्टता और समझ की जरूरत होती है। क्लैरिटी तब आती है जब तुम ज्यादा सोचना बंद करके चीजों को महसूस करना शुरू करते हो। कभी कभी जरूरी होता है बस कुछ देर रुक जाना और अपने दिल की सुनना। हर बात का विश्लेषण करना या हर चीज में लॉजिक ढूंढना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें हमें सिर्फ अनुभव से समझ में आती हैं और कुछ बातें वक्त के साथ धीरे धीरे साफ होती हैं। जब तुम ओवर थिंक करते हो तो तुम अपना वर्तमान खो देते हो। तुम्हारा दिमाग या तो बीते हुए कल में अटका होता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा होता है, जबकि तुम्हारा शरीर इस वक्त इसी पल में होता है। और जब माइंड और बॉडी अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, तभी तनाव, बेचैनी और चिड़चिड़ापन शुरू होता है। तुम बाहर से कुछ कर रहे होते हो, लेकिन अंदर से किसी और ही दुनिया में उलझे होते हो। जब भी कोई फैसला लेना होता है, ओवर थिंकिंग तुम्हें इतना उलझा देती है कि तुम किसी ठोस नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाते। सोचते सोचते तुम इतना टाइम ले लेते हो कि फैसला लेने का सही मौका ही निकल जाता है हाथ से। तुम बस सोचते ही रह जाते हो और एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हो। यानी इतना ज्यादा विश्लेषण करते हो कि कुछ भी तय कर पाना नामुमकिन हो जाता है। सोचने से फैसले बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोच कभी कभी फैसले लेना ही असंभव बना देता है। ओवर थिंकिंग का एक और खतरनाक असर यह होता है कि तुम्हारा भरोसे का सिस्टम कमजोर हो जाता है। तुम ना तो खुद पर भरोसा कर पाते हो, ना दूसरों पर, और ना ही जिंदगी के नेचुरल फ्लो पर। तुम्हें हर चीज पर कंट्रोल चाहिए होता है, और जब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता तो बेचैनी और घबराहट बढ़ने लगती है। तुम उन सभी परिस्थितियों से बचने लगते हो जहां जरा भी अनिश्चितता हो, जबकि असल में वही अनिश्चितता तुम्हें सबसे ज्यादा आगे बढ़ने के मौके देती है। कई बार तुम्हारा ओवर थिंकिंग ही तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तुम्हारा दिल तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए पुकारता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर संभावित नाकामी का डर दिखाकर रोकने लगता है। तुम सोचते हो अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और यही डर तुम्हें एक सुरक्षित दायरे में बंद कर देता है। धीरे धीरे तुम रिस्क लेने से डरने लगते हो और वो सेफ जोन तुम्हें आरामदायक लगने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि उस आरामदायक दायरे में रहते हुए ग्रोथ की कोई गुंजाइश नहीं बचती। ओवर थिंकिंग का असर तुम्हारी सोचने की आदतों पर भी पड़ता है। तुम्हारा खुद से बात करने का तरीका भी नकारात्मक होने लगता है। तुम खुद को नीचा दिखाने लगते हो, जैसे मैं तो हमेशा गलती करता हूँ, ये मेरे बस का नहीं है, या लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, वगैरह वगैरह। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक धीरे धीरे तुम्हारी खुद की नजरों में ही इमेज को खराब करने लगती है। तुम खुद को कमजोर, नाकाबिल और दूसरों से कमतर महसूस करने लगते हो, और इससे तुम्हारा आत्मविश्वास और गिरता जाता है। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे एक लत बन सकती है। तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम सिर्फ अपने ही दिमाग को थका रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे से प्लान कर रहे हो, जबकि वास्तव में तुम अपने डर को और ज्यादा ताकत दे रहे होते हो। और ये ओवर थिंकिंग की लत धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी के हर हिस्से में असर डालने लगती है, चाहे वो रिश्ते हो, करियर हो या फिर तुम्हारी सेहत। अगर तुम गौर से देखो तो ज्यादातर ओवर थिंक करने वाले लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। उन्हें हर चीज बिल्कुल सही चाहिए होती है, हर सवाल का जवाब चाहिए होता है, लेकिन जब वो जवाब नहीं मिलते तो उनका तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। सब कुछ परफेक्ट करने की चाह में वो किसी भी चीज की शुरुआत ही नहीं करते। वो हमेशा तैयारी करते रहते हैं, लेकिन कभी असली कदम नहीं उठाते। इस तरह वो जिंदगी में आगे बढ़ने के बजाय उसी जगह पर अटके रह जाते हैं। ओवर थिंकिंग अपने आप में तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, लेकिन अगर तुमने इसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया तो ये धीरे धीरे एक कमजोरी में बदल सकता है। जरूरी है कि तुम ये समझो कि जिंदगी में हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हो सकती। कई बार तुम्हें भरोसा करना पड़ता है खुद पर, उस प्रोसेस पर जिसे तुम गुजर रहे हो, और पूरी जिंदगी पर। हर फैसला परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर फैसला तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता जरूर है, और यही सीख तुम्हारे अंदर ग्रोथ लाती है। इसका एक सादा सा उपाय है, तुम्हें अपने दिमाग के भीतर एक ऑब्जर्वर बनने की आदत डालनी होगी। जब भी तुम्हारा माइंड बेवजह सोचने लगे तो एक कदम पीछे हटो और खुद के अंदर झांक कर देखो। सोचो, मेरा दिमाग अभी उन बातों पर जा रहा है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है और जिनका कोई फायदा भी नहीं है। इस तरह की समझ तुम्हें अपने विचारों से थोड़ी
दूरी बनाने में मदद करेगी। याद रखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। फैसला तुम्हारा है कि कौन से विचारों को ताकत देनी है और किन्हें नजरअंदाज करना है। मेडिटेशन, जर्नलिंग और फोकस के साथ किया गया काम, ये तीनों टूल्स ओवरथिंकिंग को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जब तुम अपने विचारों को कागज पर उतारते हो तो तुम्हें अपने अंदर की उलझनों को साफ देखने का मौका मिलता है। डेली मेडिटेशन से तुम्हारा मन शांत होता है और अनावश्यक विचारों की रफ्तार धीमी पड़ती है। जब तुम किसी काम में पूरी तरह से ध्यान लगाकर उसे करते हो तो तुम्हारा मन वर्तमान में टिकता है और यही वर्तमान में होना तुम्हें ओवरथिंकिंग से बाहर निकालता है। आखिर में तुम्हें खुद से यह स्वीकार करना होगा कि तुम हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हो, तुम हर समस्या का हल नहीं निकाल सकते और तुम्हारे लिए हर स्थिति को कंट्रोल करना जरूरी भी नहीं है। कई बार चीजों को जाने देना ही असली ताकत होती है तुम्हारी। सच्ची ग्रोथ तब होती है जब तुम अपने डर के बावजूद कदम उठाते हो। सोचते रहना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है कुछ करना। जिंदगी तुम्हारे विचारों से नहीं बल्कि तुम्हारे एक्शन से बनती है। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का सबसे ताकतवर तरीका है भरोसा करना और एक्शन लेना। जो भी बात तुम्हारे दिमाग में बार बार घूम रही है उसे या तो लिख लो या फिर स्वीकार कर लो और फिर अपना ध्यान उस चीज पर लगाओ जो तुम अभी कर सकते हो। जो चीजें तुम्हारे बस में हैं उन पर काम करो, जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं उन्हें जाने दो। जिंदगी कोई पेपर नहीं है जिसे बार बार एनालाइज करना है, ये एक सफर है जिसे जीना होता है और जितना ज्यादा तुम सोचते रहोगे उतना ही कम तुम अपनी जिंदगी को महसूस कर पाओगे। इसलिए सोचना कम करो और जीना शुरू करो। यही ओवरथिंकिंग का असली इलाज है। वर्तमान में जीना कृतज्ञता के साथ, जागरूकता के साथ और एक्शन के साथ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर बनोगे या सिर्फ एक पैसेंजर बनकर चलते रहोगे? चुनाव तुम्हारा है।